बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट किए बगैर ही जर्मनी छोड़ जाते हैं। ना ग्रेजुएशन, ना ड्रीम जॉब, ना वो फ्यूचर जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात पता क्या है कि अक्सर ये स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि ये फेल इसलिए होते हैं कि जर्मनी उनसे वो स्किल्स डिमांड करते हैं जिनके लिए उनको ट्रेन ही नहीं किया गया होता। आज हम तकरीबन 5 हिडन रीजंस की बात करेंगे और ये किसी के ओपिनियन बेस्ड नहीं है। इनमें से बहुत सी बातें डार्ट की सिसाबा प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी रिसर्च और स्टूडेंट सक्सेस स्टडीज़ में बार बार सामने आई हैं। सो तमाम जो बातें होंगी वो रिसर्च बेस्ड स्टडी है। जर्मनी दुनिया की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टडी डेस्टिनेशन में से एक है। लो ट्यूशन फीस, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिलेटिवली क्लियर पाथवे होता है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स, चाहे वो एशिया से हैं, अफ्रीका और दुनिया के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से जर्मनी आते हैं। लेकिन जर्मनी पहुंचना और जर्मनी में सक्सेसफुल होना दो बहुत अलग चीज़ें हैं। और वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, पहले मैं ये बता दूं कि मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किस चीज़ ने किया कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं, बिकॉज आई हैड अ मीटिंग विद माई फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर डिग्री। तो उसका ये प्लान था कि मैं ये डिग्री कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा साल यहाँ पे गुजार के एंड देन आई विल मूव ऑन। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि भाई क्यों। तो उसकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो उसने कहा कि हमारी तो क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेम इस प्रोसीजर पे चल रहे हैं। तो आई वॉज क्वाइट श्योर, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी स्टडी की एंड वाइल स्टडिंग तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि ये मुझे डिस्कस करनी चाहिए कि ऑब्वियसली मैं और मेरे जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स इस चीज़ को फेस करते हैं। है तो ये रियलिटी बेस्ड थिंग। सो दैट वाज माय पर्पस टू डीपली रिसर्च दिस टॉपिक। और रिसर्च ने ये शो किया कि ये बात तो बहुत क्लियर है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मन स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और ये चैलेंजेस सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं करी, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ की बात नहीं करी, ये फाइनेंशियल भी होते हैं, ये सोशल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं और कल्चरल भी होते हैं। तो आज हम 5 रीजंस को डिटेल में समझेंगे और हर पॉइंट में हम लोगों ने उस प्रॉब्लम से बचना कैसे है उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो द बिगेस्ट मिस्टेक एंड आवर फर्स्ट पॉइंट इज जर्मनी को अंडर एस्टिमेट करना। जर्मनी आने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स एक इमेज बना लेते हैं, उन्हें लगता है एडमिशन मिल गया है, वीज़ा मिल गया है, अब डिग्री भी मिल ही जाएगी। लेकिन जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम एक सिंपल रियलिटी पे काम करता है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ होता है। फ्रीडम इन द सेंस कि कोई आपसे पूछने वाला नहीं होता, कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि क्या करना है। और जो फ्रीडम, जो आज़ादी आपको मिली होती है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है। स्कूल और कॉलेजेस में हम में बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर्स के डंडे के पीछे चलते थे कि भाई टीचर्स का जोर होता था कि पेपर्स हैं तो पढ़ना है तो पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है तो करना है, एग्ज़ाम आ रहा है, असाइनमेंट सबमिट करानी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हर एक चीज़ पे हमें रिमाइंडर्स मिल रहे होते थे। मगर जर्मनी में अक्सर ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और फिर ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप खुद मैनेज कर सकते हो। अगर आप लेक्चर्स मिस करते हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता कि भाई अटेंडेंस तुम्हारी इतनी परसेंटेज मुझे चाहिए। अगर असाइनमेंट लेट सबमिट होती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो आपकी ग्रेडिंग के टाइम पे उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, राइट। अगर आप फेल हो जाते हो सिस्टम आपके पीछे कभी भी नहीं भागता। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ही आके पहली बार रियलिटी से टकराते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि भाई जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेजर रिस्क फैक्टर बनता है कि भाई वो अपनी स्टडी से दूर दूर और दूर ही होता चला जाता है। और इस प्रॉब्लम से बचने का सोल्यूशन क्या है कि जर्मनी को आप लोगों ने डिग्री मशीन नहीं समझना, उसे सेल्फ मैनेजमेंट चैलेंज समझो।
जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई मैंने खुद ही फिगर आउट करनी है चीज़ें, उतनी ही जल्दी आप अडेप्ट कर पाओगे। सिंपल। सेकेंडली मेजर चीज़ है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो और आपका कोर्स इंग्लिश में है, इट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ इंग्लिश में सेट हो सकती है। आपकी डिग्री ज़रूर इंग्लिश में है, लेकिन जर्मनी इंग्लिश में नहीं चलता। आपको रूम चाहिए, जर्मन। आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जर्मन। आपको गवर्नमेंट के कोई लेटर्स आ रहे हैं, जर्मन। आपको इंटर्नशिप ढूंढनी है, जर्मन। आपको इनफैक्ट पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, जर्मन। आपको लोकल नेटवर्क बिल्ड करना है किसी के साथ, तो जर्मन। एक वक्त ऐसा आता है कि जब स्टूडेंट एकेडमिकली लाइक यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस में एग्ज़ाम्स में ठीक परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन डेली लाइफ उसकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, क्योंकि डेली लाइफ के मामलात को सेटल करने में हर ईमेल को ट्रांसलेट करना पड़ता है, हर फॉर्म को समझना पड़ता है, हर कन्वर्सेशन आपको स्ट्रेस देती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्ट्रेस है ये एकेडमिकली भी आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और रिसर्च रिपीटेडली लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को स्टूडेंट सक्सेस के साथ लिंक कर रही है। तो लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं है, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन टूल है कि अगर आपने सिस्टम के अंदर घुसना है तो इट्स मीन कि आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और जर्मनी आने से पहले मिनिमम A2 या B1 लेवल को टारगेट करके आओ, तो ही आप यहाँ पे आके A1 और A2 के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे। समझ रहे हो कि अगर आप पाकिस्तान से B1 B2 भी करके आ रहे हो तो फिर आप यहाँ के A1 A2 को compete कर सकोगे। फिर आ जाता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, और वो है पैसा ख़त्म होना प्रॉब्लम नहीं है, फोकस ख़त्म होना प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं उस रीज़न की जो स्टूडेंट्स बहुत ओपनली डिस्कस नहीं करते, जो कि है फाइनेंशियल प्रेशर। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो डायरेक्टली पैसों की वजह से फ़ेल नहीं होते, बट स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली फ़ेल होते हैं। वो कैसे? जर्मनी महंगा हो रहा है, रेंट एक्सपेंसिव हो रहे हैं, ग्रोसरीज एक्सपेंसिव हो रही हैं, डेली लाइफ के जो एक्सपेंस होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देता है। फिर जब एक दफ़ा उसको पता चल जाता है कि भाई पार्ट टाइम जॉब से मुझे कवर नहीं हो रहा, या मैं इतना नहीं अपने एक्सपेंस मैनेज कर पा रहा, तो फिर वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वीकेंड शिफ्ट्स की तरफ जाता है, फिर नाइट शिफ्ट्स की तरफ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आइडेंटिटी जो है वो स्टूडेंट से चेंज होके वर्कर में कन्वर्ट हो जाती है। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को जॉब, रात को अगर एनर्जी बाकी है तो असाइनमेंट, और फिर ये रिपीट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ महीनों तक ये मैनेज हो रहा होता है, लाइक आप बहुत भाग दौड़ से इसको मैनेज कर रहे होते हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने लग जाते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा 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 आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट करते हैं। कभी भी आपकी जॉब इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब के ट्रैप में तो आप फंस चुके हो, वहाँ से तो आप निकल नहीं सकते। अब जहाँ से आपको फ्रीडम है, जहाँ से आपको आज़ादी है, आप वो मिस करोगे। आप क्लास मिस करोगे, आप असाइनमेंट्स लेट करोगे, आप अपने ग्रेड्स को गिराओगे, और अल्टीमेटली आप बर्न आउट हो जाओगे, और आपकी मोटिवेशन जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि इंसान मशीन नहीं है, राइट? आप 20 घंटे काम भी करो, फुल टाइम एकेडमिक्स को भी मैनेज करो, सोशल लाइफ भी मेंटेन करो, और मेंटली हेल्दी भी रहो। ये आसान नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपना बजट रियलिस्टिकली प्लान करो, कि मतलब आप इसमें ना जाओ कि भाई मैं लालच कर रहा हूँ और मैं बहुत पैसे बचा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर रहे हो दैट वुड बी इनफ। उसके बाद ये जो आप अपना टाइम सारा स्टडी को दे रहे हो, ऑब्वियसली वो आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो। अगर आप अपनी फील्ड के अंदर घुसोगे, उसको समझोगे, तो चांसेस वुड बी मच हायर कि आपको आपकी स्टडीज़ के बाद जॉब मिलेगी, और वो रिलेटिवली कम स्ट्रेस वाली जॉब होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप लेबर वर्क करके अपनी दोनों साइड्स को लूज़ कर रहे हो। लाइक यहाँ पे विन विन सिचुएशन तो नहीं है, आप स्टडीज़ भी लूज़ कर रहे हो और आप लेबर वर्क करके उसके अंदर भी अपना फ्यूचर नहीं बना रहे हो। गॉट माई पॉइंट? और बहुत इमरजेंसी के लिए अपना इमरजेंसी फंड रखो, अपने अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस रखो कि भाई अगर बहुत ही कोई हार्ड सिचुएशन आ जाती है तो मुझे किसको किस तरह से अप्रोच करना है। यहाँ पे
फाइनेंस वाले आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, आप उनसे जाके बात कर सकते हो। आप स्टूडेंट लोन अप्लाई कर सकते हो अगर इन केस आप किसी एक्सट्रीम कंडीशन में हो तो। और जॉब को सपोर्ट सिस्टम समझो, सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव कभी मत भूलो अपना। आप जर्मनी में सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो, काम करने के लिए नहीं आए, लेबर वर्क करने के लिए नहीं आए। इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रखो। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है अकेलापन, जो कि ट्रांसक्रिप्ट पे नहीं दिखता। हम उस रीज़न की बात करते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम विजिबल है, जो कि है आइसोलेशन, होम सिकनेस। इमेजिन करो कि दिसंबर का महीना है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नो फॉलिंग हो रही है, शाम को 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है, असाइनमेंट्स आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं, फैमिली जो है आपकी हज़ारों किलोमीटर दूर है, और आपको लग रहा है कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ इमोशनल इशू नहीं है, ये एकेडमिक इशू भी बन सकता है। जब स्टूडेंट्स आइसोलेटेड फील करते हैं, वो यूनिवर्सिटी इवेंट्स को अवॉइड करते हैं, नेटवर्किंग को अवॉइड करते हैं, हेल्प मांगने को अवॉइड करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से सपोर्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और रिसर्च जो है सोशल इंटीग्रेशन को एकेडमिक सक्सेस के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करती है। अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो जितना कनेक्टेड स्टूडेंट फील करता है, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा वो आइसोलेट फील करेगा, लोनली फील करेगा, उसका दिमाग ही उस लेवल का प्रोसेस नहीं करेगा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम और हर कि भाई वो अपनी स्टडीज़ में बेस्ट देगा। इसका सोल्यूशन सिंपली ये है कि फ्रेंड्स बनाओ, स्टूडेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करो, और वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करो। दिस कैन बी द सोल्यूशन ओनली, कि अपना नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ाओ। एक ऐसा बंदा यहाँ पे ज़रूर रखो जिसको आपको पता हो कि भाई मेरे करीब है, मैं उससे बात डिस्कस कर सकता हूँ। कोई भी मसला परेशानी होती है, पर्सनल लेवल पे ना लेके जाओ, बट हाँ यहाँ पे आपको पता हो कि भाई अगर मुझे कोई मसला परेशानी होता है तो आई नो whom टू अप्रोच। देन कम्स टू लास्ट पॉइंट, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि है गलत डिग्री। गलत डिग्री मतलब गलत मोटिवेशन, गलत मोटिवेशन मतलब गलत डायरेक्शन। ये वो रीज़न है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो मकसद होता है वो सिर्फ जर्मनी पहुंचना होता है, कि भाई किसी भी तरह पहुंचें, सिर्फ हम लोगों ने पहुंचना है। एजेंट ने रिकमेंड कर दिया है, फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया है, और जिस भी डिग्री में उनको एडमिशन मिला उन्होंने एडमिशन लिया एंड गो फॉर इट वाला सीन हो गया। फिर जर्मनी आके उन्हें पता चलता है कि उन्हें डिग्री पसंद ही नहीं है, सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं, क्लासेस इररेलेवेंट लगती हैं। ऑब्वियसली कि अगर आप ज़िंदगी के 4-5 साल एक फील्ड के अंदर गुजार के आए हो, अगर आप मेडिकल की फील्ड में गुजार के आए हो और आपने बिल्कुल डिग्री ही चेंज कर ली है अपनी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप मोटिवेशन को बरकरार रखो? आपकी मोटिवेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती रहती है। शुरू में स्टूडेंट फोर्सफुली कंटिन्यू करता है, फिर सेमेस्टर्स गुजारता है और इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है, और इवेंचुअली होता क्या है कि वो ड्रॉप आउट हो जाता है, या डिग्री चेंज की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और सिंपल अगर मैं वर्ड्स में आपको बताऊं तो अगर आपको अपनी फील्ड पसंद नहीं है ना, तो प्रेशर के वक्त क्विट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए जर्मनी चूज़ करने से पहले ये मत पूछो कि कौन सी डिग्री पॉपुलर है यहाँ पे, या किस डिग्री का स्कोप है। ये पूछो कि भाई कौन सी डिग्री में 3 या 4 साल जेन्युइनली इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। और फिर यहाँ पे जो पढ़ाई का सिस्टम होता है कि आपको 3 चांसेस मिलते हैं एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, उस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो वो भी एक बहुत रियलिस्टिकली सिचुएशन है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड में वीज़ा सक्सेस नहीं होती, एडमिशन सक्सेस नहीं होती। सक्सेस सिर्फ तब होती है जब आप ग्रेजुएशन करके अपनी डिग्री हाथ में लेके खड़े हुए होते हो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके जानने वालों में से किसी को भी ज़रूरत है, या वो प्लान कर रहे हैं, या आप खुद प्लान कर रहे हो जर्मनी आने की, तो यू हैव टू सेंड देम टू देम, कि भाई साहब ताकि सबका भला हो।
আছে